एडवांस में तुम्हारे बहुत सारे मिनट्स बच सकते हैं। वही राउंड है जिससे तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स डिसाइड होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है मोमेंटम को। 2 साल अपन हर मोमेंट वेट करते हैं उस टाइम का आने का जब यार अपनी सारी मेहनत सफल हो जाए, जब अपन जो भी अपनी हार्डवर्क कर रहे हैं अपन उसका अपने को रिजल्ट मिल जाए, उसका अपने को फल मिल जाए। एंड उसके लिए अपन क्या कुछ नहीं करते हैं। 2 साल अपना 100% लगा देते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, रिवाइज करते हैं, डाउट्स वगैरह निकालते हैं, अपना लाइफ का गोल ही अपन शिफ्ट कर देते हैं आईआईटी जेईई। अब जेईई एडवांस जब पास आने लगता है तब यार टाइम आ चुका है कि जो तुमने ड्रीम देखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो, अपना बेस्ट देख के आओ, ये वो टाइम आता है। एंड लास्ट के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितना भी सिलेबस है उसको बटोरना स्टार्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन जेईई एडवांस। अब इसमें यार किस तरीके से तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलो तो तुम्हारे 5% बढ़ भी सकते हैं। एंड अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं लगाओगे तो यार -5% हो भी सकते हैं, क्योंकि यार तुमने अक्सर सुना होगा पेपर छूट गया, ब्रेन फ्रीज हो गया, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, नर्वस हो गई, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो जेईई एडवांस के टाइम पे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले होंगे। एंड ये चीज ध्यान रखनी है यार कि जो 28th को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, जेईई 22 एस्पिरेंट्स, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जिनका एग्जाम 1 साल बाद 2 साल बाद भी है ना, उनको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है ताकि वो भी अभी जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। एंड जितना जल्दी यार तुम्हें चीजों का पता हो उतना ही बेटर रहता है। शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आकाश रामौत फ्रॉम आईआईटी रुड़की, 3rd ईयर स्टूडेंट। एंड अगर तुम्हें मैं जेन्युइन लगूं, वीडियो यूजफुल लगे, देन यार प्लीज डू सब्सक्राइब, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। 5 थंब रूल्स इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट थंब रूल पे आ जाते हैं। एंड फर्स्ट थंब रूल है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एक्विजिशन। यानी कि यार अपन सबके एक ना एक कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें अपने सबसे ज्यादा स्कोर आ रहे होते हैं। अब वो सब्जेक्ट को अपने को सबसे पहले एक्वायर करना है। दैट मींस पेपर स्टार्ट होते ही सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि यार अगर तुम उस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हारे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो पाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है मोमेंटम को। जब तुम्हारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो यार ये जो बीच में नर्वसनेस है, एंजाइटी है एंड ब्रेन फ्रीज हो जाता है, जो कभी कभार स्टूडेंट्स का हो जाता है कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जो आती है चीजें वो भी नहीं हो पा रही है, एंड जो टाइम किल हो जाता है वो सारी चीजें मिनिमाइज हो जाती है। तो सबसे पहले अपने को ये करना है कि सबसे जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उससे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सेकंड थंब रूल, टेक द शॉर्टेस्ट रूट। और ये इंस्टिंक्टिव भी होता है यार कि हमें हमेशा अपना शॉर्टकट, सबसे जो शॉर्टेस्ट वे है वो लेना चाहिए। अभी क्वेश्चंस में कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस में अपन ये कर सकते हैं, एक अपना कन्वेंशनल स्टैंडर्ड वे होता है क्वेश्चंस को करने का, जैसे तुम्हें कोचिंग से स्कूल में सिखाया जाता है कि यार स्टेप बाय चलो एंड ऐसे तुम्हारा आंसर आता है। बट कुछ शॉर्टेस्ट पाथ भी होते हैं जो कि तुम फॉलो कर सकते हो, जिससे जेईई एडवांस में तुम्हारे बहुत सारे मिनट्स बच सकते हैं एंड क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और वो होते हैं ये शॉर्टेस्ट रूट्स। तो ये कौन कौन से होते हैं? कुछ होते हैं एलिमिनेशन, वैल्यू पुटिंग एंड उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंट गेसिंग। सो ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनको तुम लगाओगे तो तुम्हारे एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर यू विल नो फॉर सर्टेन कि यार ये ही आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स बिकॉज एट द एंड अगर तुम लेट्स से एलिमिनेशन करके भी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, फिर भी तुम्हारे अच्छे खासे चांसेस है कि अगर उन 2 ऑप्शन में भी तुम तुक्के मारो तब भी तुम्हारे अच्छे खासे चांसेस है कि वो सही हो जाए। अब यार एक चीज ध्यान रखनी है कि यार ये जो तीनों मेथड्स है ना, ये शॉर्टकट्स, ये तुम्हें अचानक से एग्जाम में नहीं आने वाले। अभी से तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी होगी। तो दैट मींस अगर लेट्स से तुम्हारे एग्जाम में 7-8 दिन भी बचे ना, तो 3-4 पेपर्स भी दे रहे हो तुम लेट्स से, या फिर जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो आगे, उन सब में मेक श्योर कि तुम इन तीनों में से कोई ना कोई मेथड तो लगाने का ट्राई करो किसी भी वे में। अगर स्टैंडर्ड वे में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज तब तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड होगी और तब तुम जेईई एडवांस में तुम्हें क्लिक करेगा, ये चमकेगा अपने आप कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए या फिर एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस अपने एलिमिनेट हो जाए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
अगेन बोल रहा हूं कि इसको हैबिट पे लेके आओ। ये अचानक से नहीं होती कि तुम एक दिन जाए एडवांस के एक दिन और सब कुछ करे। नहीं यार, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सारे क्वेश्चंस इसी से करो। और जिनका जेई यार अभी दूर है, 1 साल 2 साल दूर है, तुम यार अभी से ध्यान रख लो कि जो भी क्वेश्चन तुम स्टैंडर्ड वे में कर रहे हो, साथ ही में इस वे से भी करके देखो। शॉर्टकट वेज हमेशा रखो, क्योंकि ये कभी भी हेल्प करने आ जाते हैं एंड दीज आर लाइफ सेविंग्स। थर्ड थंब रूल है 3 राउंड्स टोटल एनालिसिस। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा जेई एडवांस का पेपर आ रहा है उसको तुम्हें 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। तो दैट मींस तुम्हें 3 बारी जाके पूरे पेपर को गो थ्रू करना है। फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड में जो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो तुम्हें पता है यार ये तो मुझसे हो जाएगा, उनको अटेम्प्ट करना है। तो दैट मींस उन्हीं को ही टाइम देना है। और फिर आ जाता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड की बारी आ जाती है, उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि तुमसे शायद हो शायद ना हो, यानी कि मे और मे नॉट वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है कि यू आर नॉट श्योर कि यार ये हो जाए या फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको तुम सेकंड राउंड में रखो। एंड फिर फाइनल राउंड जो कि थर्ड राउंड होता है, वो यार उन क्वेश्चंस का आता है जो तुम्हें देख के ही पता लग गए थे कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझसे नहीं होने वाले। अब कैसे कर रहे होंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन से राउंड के लिए कौन से क्वेश्चन को रखना है? सिंपल है यार, सबसे पहले जैसे पेपर है जाते रहो क्वेश्चंस को, जो तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होंगे, देख के वो राउंड 2 और 3 में अपने आप चले गए हैं। तो सबसे पहले तुम पेपर में वो क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें श्योर है कि यार इनसे तो मेरे ये नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं। मेक श्योर कि तुम राउंड 1 में अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे रहे हो, क्योंकि राउंड 1 वही राउंड है जिससे तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स डिसाइड होते हैं। क्योंकि ये ऐसा राउंड है जिसमें तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग मिनिमम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में तुम एश्योर्ड होते हो अपने एंड से कि यार ये तो मेरे करेक्ट होके ही रहेंगे। तो मेक श्योर इसको तुम सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो एंड सबसे ज्यादा फोकस से कर रहे हो। फोर्थ थंब रूल, दैट इज प्रॉपर टाइम डिवोशन। तो दैट मींस अपने पेपर में अपने को हर सब्जेक्ट को कितना परसेंट ऑफ द टाइम देना है, ये भी यार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें एक स्टैंडर्ड रूल होता है। स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि पीसीएम को तुम टाइम दे रहे हो 60 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 75 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा के फिजिक्स को, 45 मिनट्स केमिस्ट्री को एंड 1.25 घंटा मैथ्स को। अभी स्टैंडर्ड होता है। अब लेट्स से किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो 1 आवर 15 मिनट्स की जगह 1 आवर 25 मिनट्स भी दे सकता है एंड बाकी 10 मिनट्स फिजिक्स या केमिस्ट्री में से निकाल सकता है। एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। लेट्स से किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो वो 45 मिनट्स की जगह 55 मिनट्स भी केमिस्ट्री को दे सकता है। नाउ मेक श्योर फ्रॉम योर एंड कि प्लस माइनस 10 मिनट से ज्यादा डेविएशन ना आए किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि फिर वो जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ जाता है तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा बीच में पेपर छूट जाए, और ये सिचुएशन है जो तुम्हें हमेशा अवॉइड करके रखनी है। सो मेक श्योर कि अगर तुम्हारा अभी तक को जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट का, ये इस तरीके से बैलेंस नहीं है, तो उसको तुम कैसे बैलेंस कर पा रहे हो, ताकि एट द एंड जब तुम्हारा जेई एडवांस आए तब तुम्हें ये प्रॉब्लम ना हो और तुम हर सब्जेक्ट को जितना वो टाइम डिजर्व करता है उतना दे पाओ। फिफ्थ एंड लास्ट थंब रूल आ जाता है बिलीव इन योरसेल्फ। कभी कभार तुमने देखा होगा यार कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के टाइम पे नहीं होते लेकिन घर आके हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते होते हैं लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अब यार ये जो गलतियां होती है ना, ये चुभती बहुत ज्यादा है अपने को, राइट? एंड ये गलतियां मेजरली होती है क्योंकि अपने उस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर कह सकते हो कि तुम उस टाइम पे नर्वस या एंग्जियस होते हो, जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज स्ट्राइक नहीं करती है या फिर तुम गलतियां कर देते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यार सिंपल सा है। इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि हो सकता है तुम्हारे साथ। ज्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा कि जेईई एडवांस नहीं निकलेगा। अब इससे क्या कर सकते हो? इससे ड्रॉप ले सकते हो तुम, या फिर कोई एनआईटीज या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो। मेक श्योर कि यार जेईई एडवांस को तुम अपना एंड गोल नहीं बना लो लाइफ का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जेईई एडवांस में सेलेक्ट नहीं होते बट जीवन में बहुत कुछ उखाड़ जाते हैं। तो जेईई एडवांस इजंट गोइंग टू कंट्रोल योर लाइफ, एक चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा चीज तुम्हें यार ये ध्यान रखनी है कि जो लास्ट का टाइम आ जाए ना, उसके अंदर अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ही फोकस करो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही हैं जिनसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही हैं जिनसे तुम्हारा जेईई एडवांस में स्कोर निकलने वाला है। वीक टॉपिक्स के सवाल हिलते तक नहीं है एडवांस में। तो एक चीज तुम्हें एट द एंड ध्यान रखनी है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं स्ट्रेस आउट करना चाहता था वो ये है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना? जेईई एडवांस तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता है, तुम्हारी लाइफ को तुम कंट्रोल करते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।